75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। हमारे देश की आधुनिक सेनाओं में महिलाएं किस तरह पुरुषों से कंधे मिलाकर न केवल कदम ताल कर रही हैं, बल्कि युद्ध के मैदान में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही हैं। पिछले एक दशक में सशस्त्र सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में महिलाओं की भागीदारी काफी बढ़ी है। एक लंबे समय तक हमारे देश में महिलाओं को कॉम्बैट रोल यानी रणभूमि में जाने से वंचित रखा गया था। हालांकि रामायण के समय से ही महिलाएं रणभूमि में अपने साहस और सूझबूझ का परिचय दे रही हैं। रामायण में जिस कैकेयी के चलते भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था, वो एक कुशल योद्धा थी। युद्ध भूमि में अपनी सूझबूझ के चलते ही कैकेयी ने भगवान राम के पिता राजा दशरथ से अपनी 2 इच्छाएं मनवाई थी। दरअसल एक बार युद्ध के मैदान में राजा दशरथ दुश्मनों से घिर गए थे। उनके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में कैकेयी ने रणभूमि में राजा दशरथ के रथ को सकुशल निकाला था, जिसके चलते भगवान राम के पिता की जान बच पाई थी। कैकेयी के इस जौहर को देखते हुए ही राजा दशरथ ने उनसे 2 अपनी कोई भी इच्छाएं पूरी करने का वचन दिया था। ऐसे में जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तब कैकेयी ने मंथरा के कहने पर चाल चली और राजा दशरथ से अपनी इच्छाएं जताई जो पूरी की जानी थी। ऐसे में कैकेयी ने पहली इच्छा में भगवान राम के लिए 14 साल का वनवास और दूसरी इच्छा में अपने बेटे यानी भगवान राम के सौतेले भाई भरत के लिए अयोध्या राज्य मांग लिया। राजा दशरथ, जो कि दोनों इच्छाओं को पूरा करने का वचन पहले से ही दे चुके थे, ऐसे में वे मजबूर थे। इस वचन के चलते ही भगवान राम को 14 साल तक जंगल में गुजारने पड़े थे। लेकिन राजा दशरथ और कैकेयी की कहानी से ये बात साफ हो गई कि भले ही रामायण में महिलाओं को रणभूमि में सीधे दुश्मन से लड़ने का मौका ना मिला हो, लेकिन वे कॉम्बैट सपोर्ट रोल में जरूर थी। जैसा कि आधुनिक सेनाओं में एक लंबे समय तक महिलाओं को कॉम्बैट सपोर्ट रोल ही दिए गए थे। लेकिन अब थल सेना में इन्फेंट्री और आर्मर्ड यानी टैंक रेजिमेंट के अलावा महिलाओं को सभी कोर में शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है। महिलाएं आज आर्टिलरी यानी तोपखाने से लेकर कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, जैक ब्रांच, सिग्नल, मेडिकल और मिलिट्री इंजीनियर्स के रोल में भी दिखाई पड़ सकती हैं। वायुसेना में महिलाएं फाइटर पायलट हैं, तो नौसेना में समंदर में युद्धपोत की कमान तक संभाल रही हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो महिलाएं पिछले कई दशक से अपनी बहादुरी का परिचय दे रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ में महिला जवान और अधिकारी दोनों पदों पर हैं, तो चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी में भी कुछ साल पहले महिलाओं को जवान के रैंक पर भर्ती किया गया है। सीआरपीएफ और उसकी सहायक टुकड़ी आरएफ में तो महिलाएं रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही हैं। फाइनल असॉल्ट की इस खास सीरीज में हम कैकेयी का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में महिलाओं को युद्धभूमि में जाने का मौका हजारों साल पहले मिल चुका था। यानी कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो रणभूमि में जाती रही हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्धभूमि में दुश्मनों के साथ लड़ती रही हैं।